Hello everyone, this is Ayushi Singh from batch Bioverse at Kaizen Minds Academy. I hope you all are doing well. I'm not hoping it, I'm very sure that you all are doing well. So मैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में करा रही थी और मेरा जो लास्ट वीडियो था वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के बारे में था। थोड़ा सा 2 मिनट पीछे जाते हैं और सारी चीज़ें वापस से रिकैप करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में मैंने पेडिसिल बताया था। पेडिसिल जो स्टॉक ऑफ द फ्लावर होता है उसके ऊपर उसी का सोलन पार्ट होता है, थैलेमस रिसेप्टिकल जिसे बोलते हैं, एंड उसी में एक आउटर स्ट्रक्चर निकल के आता है जिसे हम सेपल्स बोलते हैं। थैलेमस पे जो है वो अटैच होती है पेटल्स जो कलरफुल होती है, ब्राइटन होती है, अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को पॉलिनेशंस वगैरह के लिए, ठीक है। प्रेग्नेंट होता है, अच्छी स्मेल होती है उसके अंदर। एंड फिर उसके अंदर देयर आर 2 वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट विच इज़ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, एंड एंड्रोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो अब मैं जैसे मैंने आपको एंड्रोशियम बता दिया, ठीक है, एंड्रोशियम बता दिया। स्टेमन जैसे बेसिकली हम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन को एंड्रोशियम बोलते हैं। तो स्टेमन के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में तो जाना पड़ेगा, ठीक है, कि एक्चुअली एंथर क्या होता है, फिलामेंट का काम क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट क्या है, डिस्टल पार्ट क्या है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। स्टेमन के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले फ्लावर के बारे में बताया था, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये मेरा पेडिसेल था, ठीक है, पेडिसेल था। इसके ऊपर मेरा थैलेमस था, यहाँ सेपल्स थे। आई नो ये कोई उसमें स्टेमन में नहीं इंपॉर्टेंट है, बट मैं सारी चीज़ें बताती चलूँगी। सेपल है, ठीक है, ये मेरा थैलेमस है और इसी के ऊपर मेरे पेटल्स लगे थे, गॉट दैट। एंड यहाँ ही से मेरे जो थे स्टेमन अटैच थे, ठीक है, स्टेमन अटैच थे, ओके। अब ये हमारा पेटल है, ये मेरा जो पूरा पोर्शन है, दिस वन इज टोटली कॉल्ड स्टेमन। ये जो स्टेमन के ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं, स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, इसको हम बोलेंगे एंथर, और ये जो स्टॉक्स आप देख रहे हो ना, एंथर को जो कनेक्ट कर रही है थैलेमस से, ये स्टॉक सा जो आप देखोगे इसको हम बोलेंगे फिलामेंट, ओके, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट। फिलामेंट का वो पोर्शन जो एंथर से अटैच है, फिलामेंट का वो पोर्शन जो एंथर से अटैच है उसे हम बोलेंगे डिस्टल पार्ट। क्या बोलेंगे? डिस्टल पार्ट। और फिलामेंट का वो पोर्शन जो थैलेमस से अटैच है उसे हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट। क्या बताया मैंने आपको? कि मैंने आपको यही बताया अभी कि स्टेमन जो है, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। कौन कौन से 2 पार्ट थे? फर्स्ट इज एंथर, सेकेंड वन इज फिलामेंट। एंथर क्या था बेटा? ये टर्मिनल प्रेजेंट है, टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट है, दे टर्मिनल एंड बाइलोब्ड। 2 लोब है, 1 2 लोब है। फिलामेंट क्या है? लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर जो क्या करता है? एंथर को थैलेमस से, रिसेप्टिकल से क्या करता है? कनेक्ट करता है, ठीक है। अब मैं बताती हूं डिस्टल पार्ट क्या है। पार्ट ऑफ फिलामेंट अटैच टू द एंथर, ठीक है। मतलब फिलामेंट का वो पार्ट जो एंथर से अटैच है, फिलामेंट का वो पार्ट जो एंथर से अटैच है, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? डिस्टल पार्ट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल पार्ट। ये क्या है? पार्ट ऑफ फिलामेंट है
जो कहाँ से अटैच है, अटैच टू द थैलेमस। हाँ, अटैच टू द थैलेमस। बेटा ये कभी कभी ना पेटल से भी अटैच होता है, ये शायद नीट का क्वेश्चन भी था, ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट था ये पेटल से भी अटैच होता है कभी कभी, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ये हो गया। दिस वन इज अ एंथर, टर्मिनल है, बाइलोब्ड है, ये फिलामेंट है। जो फिलामेंट का वो पोर्शन जो एंथर से अटैच है उसे डिस्टल पार्ट बोलते हैं, फिलामेंट का वो पोर्शन जो थैलेमस से अटैच है उसे हम प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हाँ, नंबर जो है और लेंथ जो है, ठीक है, नंबर और लेंथ जो स्टेमेन का क्या सभी फ्लावर में सेम होते हैं, बताओ। नंबर एंड what was length of the stamen are same or not? They are very अलग अलग होते हैं, हर फ्लावर्स में अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। Numbers and the length of the stamens are vary in flowers, ठीक है, ओके। ये क्लियर हुआ आपको स्टेमन के बारे में? क्या बताया मैंने बताया कि जो स्टेमन है वो दो पार्ट्स में कंसिस्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर टर्मिनल है, बाइलोब्ड है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, डिस्टल पार्ट एंथर से अटैच है, प्रॉक्सिमल पार्ट फिलामेंट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट जो है वो थैलेमस या पेटल से अटैच है। नंबर और लेंथ स्टेमन का वेरी करते हैं। तो ग्रुप ऑफ स्टेमन को एक और भी चीज लिख लो, ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम फोर्थ वॉल्ड होता है, ओके। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एंथर के बारे में, ठीक है, एंथर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। टॉपिक है विच इज एंथर। एंथर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। एंथर में मैंने बताया था ना, ये दिस वन इज एंथर, इसको अच्छे से मैं समझाऊंगी। अब मैंने इसे ना कट कर लिया, ट्रांसवर्स कट करके हम इसे पढ़ेंगे। हमने इसे कट कर लिया है ट्रांसवर्स, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगी। ये कुछ मेरा ऐसा आ गया, ठीक है, ये मेरा फिलामेंट है, आपको पता ही होगा। दिस वन इज माय फिलामेंट एंड ये जो है बाइलोब्ड है, मेरा एंथर बाइलोब्ड है। यहाँ पर हर लोब में दो थीका प्रेजेंट है। ये मेरे लोब है, एंथर का लोब है, और हर लोब में दो थीका प्रेजेंट है, ठीक है, दो थीका, ठीक है। तो इन एंथर in one lobe a circular structure present, ठीक है, in one lobe two circular structure present, that is called microsporangia, ठीक है। in each lobe, एक लोब में दो सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम क्या इन्हें बोलते हैं, जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो इन ईच लोब two circular structure present, that is called microsporangia, ठीक है। इसीलिए एंथर क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है ना, एक लोब में दो, तो हमारे दो लोब होते हैं, तो चार माइक्रोस्पोरेंजिया। तो क्या हम बोलेंगे कि एंथर इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। टेट्रागोनल भी बोलेंगे, तो एंथर इज टेट्रागोनल, एंथर इज टेट्रागोनल या टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है, ओके। एंथर को हम टेट्रागोनल बोलेंगे और स्पोरेंजिएट बोलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो एंथर इज बाइलोब्ड, दो लोब होता है, एंथर इज बाइलोब्ड
एंड हर लोब के पास 2 थीका होती है, ठीक है, एंड डायथीकस। आई बात समझ में? स्टार मार्क कर लो ये। एंथर इज बाइलोब्ड एंड डायथीकस, ठीक है। अगर आपको एंथर को क्लियरली देखना है तो आप उसे लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्स कट करोगे, ठीक है। व्हेन यू विल, जब आपको क्लियरली कट देखना है तो लॉन्गिट्यूडनली ट्रांसवर्स कट करोगे एंड देन यू कैन सी इट क्लियरली, ठीक है। अभी क्या होता है, ओके, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया, ये जो थीका है ना, ये कैविटी होती है, ठीक है, कैविटी होती है। और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, ये प्लेस्ड होता है उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनली। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया प्लेस्ड लॉन्गिट्यूडनली, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना, ये लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होता है। ये तो मैंने इसलिए ये कट ट्रांसवर्स कट किया तो ऊपर से ही दिख रहा है ना, अगर आप देखोगे तो ये लॉन्गिट्यूडनली क्या होती है, प्लेस्ड होती है, ठीक है। तो हर लोब में जो ये हर लोब में 2 थीका होते हैं और ये जो थीका होती है यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब हैव 2 थीका, तो एंथर इज डायथीकस एंड 2 थीका आर सेपरेटेड। 2 थीका जो है ना, ये जो 2 थीका है ना, वो सेपरेट किससे होती हैं? ये होती है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से। डिप्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन भी बोलो या लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोलो, जिसको हम लाइन ऑफ डेसेंस भी बोलते हैं, जो हेल्प करती है एंथर को ब्रस्ट करने में। जब पॉलन रिलीज होता है तो यही लेयर जो होती हैं यही पड़ती हैं। तो मैं इसके लिए मैं तुम्हें क्लियरली बताना कुछ चाहूंगी, रुक जाओ। देखो, सपोज दिस इज ये ट्रांसवर्स कट हुआ है एंड आई विश कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा बने। ये मेरा क्या है, एंथर, ठीक है। यहाँ कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जो लोब को सेपरेट करने का काम करती है। ये जो मेरा 1 थीका, 2 थीका, 3 थीका, 4 थीका, 4 थीका है, ठीक है, मतलब कैविटी टाइप की है ये। दिस वन इज थीका, दिस वन इज थीका, दिस वन इज थीका, ठीक है। ये थीका है, दिस वन इज थीका। ये जो कैविटीज है ना, ये थीका है। ये सेपरेट करने का ये एक लोब में जो है थीका है। ये इसी के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है। मान लो ये है, इसी के अंदर ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया लॉन्गिट्यूडनली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली। अब ये थीका जो होती है ना, जो थीका को ये डिवाइड कर रही है, दिस वन, दिस, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव या डिप्रेशन, ठीक है। इसी को बोलेंगे लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस ये क्या होती है, दे हेल्प इन ब्रेस्ट द एंथर टू रिलीज पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है ना, ये ही रीजन होती है जहां से एंथर ब्रेस्ट होता है। दिस इज द रीजन वेयर एंथर ब्रेस्ट। लाइन ऑफ डेहिसेंस, इट इज अ रीजन, रीजन मतलब प्लेस, कारण नहीं, वेयर एंथर ब्रेस्ट, दैट्स वेरी सिंपल। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल लो इसे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल लो या पॉलन सैक बोल लो, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ओके। ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये थीका है, मतलब यहां पर ऐसे ही मैं बता देती हूँ, दिस वन इज थीका, देन वाज थीका। तो ये क्या हो गया, 2 लोब, ठीक है, दे आर 2 लोब्स, 1 लोब, 2 लोब, ठीक है, बाइलोब्ड और डायथीकस, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया अभी आपको,
मैंने बताया इन ईच लोब 2 सर्कुलर स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, माइक्रोस्पोरेंजिया, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, जिसे हमने बोला एंथर इज टेट्रागोनल और अ टेट्रास्पोरेंजिएट। फिर मैंने बताया आपको कि अगर आपको क्लियर विजन चाहिए एंथर का तो आप उसे ट्रांसवर्स सेक्शन करोगे, कट करो, ट्रांसवर्सली कट करोगे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया प्लेस लॉन्गिट्यूडनली, ईच लोब हैव 2 थीका, इसलिए एंथर डाइथीकस होता है। और 2 थीका, दो थीका है वो सेपरेट किससे होता है, इसमें लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से होता है, या लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन बोलेंगे, जिसको हम लाइन ऑफ डेसेंस भी बोलते हैं। और लाइन ऑफ डेसेंस वो रीजन होता है जहां से रीजन फ्रॉम वेयर एंथर ब्रस्ट एंड पॉलन ग्रेन रिलीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत कामली मैंने समझाने की कोशिश की है। एंड ये चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो मैं बोर्ड के बच्चों के लिए आई विल जस्ट मेक श्योर कि मैं इस चैप्टर के डिटेल नोट विथ PYQ 5 years मैं सारी चीज़ें उस बुक में अरेंज करूं। एंड फर्दर प्रोसेस के लिए और फर्दर और डिटेल के लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट करो, एंड आपकी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ वो भी पूछो। ठीक है, एंड हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है काइजन माइंड्स एकेडमी, KMA वर्स एंड बायोवर्स, प्लीज़ डू फॉलो। एंड आपको वहाँ से आप सारी चीज़ें, अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हो बहुत ईजिली आप वहाँ से कनेक्ट भी हो सकते हो। कोई चीज़ पूछना है तो आप बिल्कुल ईजिली, देयर इज़ अ नो रश, तो आपके लिए बहुत ईजिली है कोई डाउट्स लेना या कुछ भी पूछना। सो आई होप कि आपको ये समझ में आए। एक बार आप ये भी वापस से देख लो। चलो तब तक के लिए बाय बाय, और आई होप कि ईजिली समझ में आया हो। टेक केयर।